नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास के महान विचारकों और उनकी अनमोल नीतियों की। आज हम बात करेंगे उस महामनीषी की, जिसे भारतीय राजनीति, कूटनीति और प्रबंधन का जनक कहा जाता है, आचार्य चाणक्य। चाणक्य केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे एक दूरदर्शी रणनीतिकार थे, जिन्होंने साधारण से युवक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया। तो चलिए जानते हैं चाणक्य की 7 ऐसी नीतियां जो आज भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी 2300 साल पहले थीं, और जो आपको किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगी। मनत्रम गुप्यम रखेत, अपने लक्ष्य को गुप्त रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्वान व्यक्ति को अपने मन के विचार तब तक किसी को नहीं बताने चाहिए जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए। इसका अर्थ है, अपने लक्ष्य, अपनी योजना, अपनी रणनीति को दूसरों के सामने उजागर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत बार लोग हमारी सोच का मजाक उड़ाते हैं या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या से भी हमारे रास्ते में बाधा डालते हैं। उदाहरण, चाणक्य ने जब मौर्य साम्राज्य की नींव रखने की योजना बनाई थी, तब उन्होंने अपने मन की बात बहुत कम लोगों को बताई। उन्होंने पहले चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, एक मजबूत सेना बनाई और तब जाकर नंद वंश को पराजित किया। अगर चाणक्य ने पहले ही अपनी योजना सबको बता दी होती, तो नंद राजा उसे कभी सफल नहीं होने देते। कार्य सिद्धि हेतु साधनम, हर साधन का बुद्धिमानी से प्रयोग करें। चाणक्य कहते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर उचित साधन का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से भी काम लेना चाहिए। उदाहरण, जब चाणक्य को नंद वंश को गिराना था, तो उन्होंने केवल शक्ति का सहारा नहीं लिया। उन्होंने राजनीतिक गठजोड़, गुप्तचर तंत्र और जन समर्थन, तीनों का संतुलन बनाया। उन्होंने परिस्थिति के अनुसार अपने साधनों का चुनाव किया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। साम, दाम, दंड, भेद, लक्ष्य तक पहुंचने के 4 उपाय। यह चाणक्य की सबसे प्रसिद्ध नीति है। साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों उपायों से कोई भी कठिन कार्य सिद्ध किया जा सकता है। साम का अर्थ समझाना, बातचीत से हल निकालना। दाम, इनाम या प्रोत्साहन देना। दंड, जब बात न बने तो अनुशासन या दंड देना। भेद, विरोधी की कमजोरी पहचानना और उसे तोड़ना। उदाहरण, चाणक्य ने इन चारों नीतियों का उपयोग चंद्रगुप्त को राजा बनाने में किया। उन्होंने पहले साम से सहयोगी जुटाए, दाम से योद्धाओं को प्रोत्साहित किया, भेद से शत्रुओं में फूट डाली और अंत में दंड से नंद राजा को पराजित किया। कालाय तुल्य नास्ति, समय का महत्व चाणक्य कहते हैं, समय से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं। जो समय को नष्ट करता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। उदाहरण, जब चंद्रगुप्त और चाणक्य नंद वंश पर आक्रमण की योजना बना रहे थे, तो उन्होंने सही समय का इंतजार किया। उन्होंने तब वार किया जब नंद सेना उत्तर दिशा में व्यस्त थी। समय का सही उपयोग ही उनकी विजय का कारण बना। आत्मानम प्रथमम रक्षेत, पहले खुद को सुरक्षित रखें। एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपनी सुरक्षा करे, तभी दूसरों की मदद कर सकता है। यह नीति केवल युद्ध के लिए नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। उदाहरण, जब चाणक्य को दरबार से निकाला गया, उन्होंने बदला लेने का निर्णय किया, लेकिन पहले खुद को सक्षम बनाया, ज्ञान और रणनीति से खुद को तैयार किया। उन्होंने आत्म सुरक्षा को प्राथमिकता दी, फिर पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। सुखस्य मूलम धर्म, सच्ची सफलता का आधार धर्म है। 9:30 से 11 बजे तक। चाणक्य कहते हैं, धर्म से ही सुख उत्पन्न होता है, अधर्म से नहीं। इसका अर्थ है, सफलता तभी स्थायी है जब वह सत्य और नीति के मार्ग पर मिले। उदाहरण, चाणक्य ने कभी भी सत्ता पाने के लिए धर्म का त्याग नहीं किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को हमेशा न्यायप्रिय शासन की शिक्षा दी, जहां जनता की भलाई सर्वोपरि हो। उनका राज्य सुखी प्रजा के सिद्धांत पर आधारित था। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, परिश्रमी को ही सफलता मिलती है। 11 बजे से 13 बजे तक जो पुरुष शेर की तरह मेहनत करता है, उसी के पास लक्ष्मी यानी सफलता आती है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश था, भाग्य या किस्मत पर नहीं, मेहनत और लगन पर भरोसा करो। उदाहरण, चंद्रगुप्त मौर्य जब पहली बार असफल हुए,
तो चाणक्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, असफलता ही सफलता की जननी है। उन्होंने फिर से प्रयास किया, बेहतर योजना बनाई और अंततः भारत का सम्राट बना। दोस्तों, चाणक्य की ये 7 नीतियां आज भी हमें यही सिखाती हैं। सफलता केवल भाग्य से नहीं, बल्कि रणनीति, परिश्रम और धैर्य से मिलती है। अगर आप जीवन में बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, बुद्धिमानी से साधनों का उपयोग करें, सही समय पर निर्णय लें और कभी धर्म व मेहनत का रास्ता ना छोड़ें। क्योंकि जैसा चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, उसे सफलता झुककर प्रणाम करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय भारत।